तरीके से वोटर अधिकार यात्रा में लोगों का जो अपार समर्थन था वो राहुल गांधी को मिला था और उससे उत्साहित होकर निश्चित तौर पर आज यानी कि पहला बिहार देश की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और मुझे खुशी है कि आज बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। ऐतिहासिक ये जगह है, ऐतिहासिक मीटिंग होगी और यहाँ से आने वाली दिशा तय होगी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लेकिन इस समूचे राज्य की राजनीति की। और खड़गे साहब और राहुल गांधी जी यहाँ इस मीटिंग में शामिल होंगे। कई मुद्दों पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो बिहार के चुनाव हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर कॉन्फिडेंट है यहाँ बदलाव होगा सर? जनता बदलाव चाह रही है। जो पिछले कई सालों से जो हाल हैं अब लोग बदलाव के लिए उतारू है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। सीएम फेस पे कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले चुनाव की घोषणा हो जाए, सारी बातें सब स्पष्ट हो जाए। Bangalore, we all have come from Bangalore. Myself, CM. It is good. CWC is having in Bihar. It will give a big boost to the India alliance, and for the sake of this country, for the economic, political, we will also discuss a lot of issues, and my working committee will come back to you on the thing. Sir, the BJP is not actually happy with your comments on the potholes part. Always BJP will not be happy only. BJP will not be happy. All these potholes have been come at the time of BJP regime only. They are responsible for the bad administration of the any roads in Karnataka state. एक ऐतिहासिक क्षण है, एक ये परिवर्तन के दौर का पहला आगाज है। बिहार से देश की राजनीति बदलने वाली है। बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे देश का नैरेटिव सेट किया कि वोट चोरी करके हमारे देश का प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री है, ये बिहार की धरती क्रांतिकारी परिवर्तनशील धरती से मैसेज गया और पूरे देश में स्थापित हुआ है। मैं समझता हूं कि आज की जो CWC की मीटिंग देश की नई राजनीति के बदलाव की ओर है। भारत का जन, भारत का युवा, भारत का किसान, भारत का गरीब, भारत का दलित, सब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री देश का राहुल गांधी हो। स्पष्ट है और ये मैं समझता हूँ इससे बड़ा मैसेज देश में कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रांगण में आप खड़े हैं ये गवाह रहा है आजादी के संग्राम। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है एक ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो न केवल बिहार के लिए, न केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से आज निकलेगा। चुनाव के लिए क्या संदेश निकलेगा? चुनाव से बढ़कर ये संदेश लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र पे चोरों का एक खतरा मंडरा रहा वो खतरा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भारतवासी के लिए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जब भी राहुल गांधी आते हैं बिहार तो बल्कि हमारा प्रचार होता है, क्योंकि वो देखते हैं सड़कें उन पर जो आरोप लगे पहले उसका जवाब देते हैं फिर बात करेंगे। और एक आखिरी सवाल सर, UNGA के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि भारत जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। रशिया मोदी जी क्या सिर्फ गिन रहे हैं कि कितनी बार अपमान हो रहा है भारत में? रोज बैठकर क्या सिर्फ गिनती करते हैं कि भाई आज 50 बार अपमान कर दिया ट्रंप? जवाब क्यों नहीं देते? क्यों डरते हैं ट्रंप से? सम्राट चौधरी जी अपने तरीके के अलग आदमी हैं और उनके बारे में जिस तरह से एक्सपोज तो किसी एक साहब ने कर ही दिया है, तो सवाल उनका और उनके वक्तव्यों का नहीं है। सवाल यह है कि बिहार की मौजूदा सूरत हाल, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, गुंडागर्दी का क्षेत्र हो, दिन दहाड़े गोली मार देने का मामला हो, इंसाफ नहीं मिलने का मामला हो, 2,90,00,000 लोग पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि बिहार से बाहर विभिन्न राज्यों में रहते हैं। इसका क्या जवाब है उनके पास? बिहार की जो सड़कें नजर आ रही हैं, जो चौड़ी सड़कें, वो तो हर राज्य में हुई हैं। आज के दिन में केंद्र का कितना पैसा, कितना परसेंटेज में विभिन्न स्कीम में आ रहा है, उसका तुलनात्मक अध्ययन उनको करना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी के जमाने में केंद्र का कितना पैसा आता था बिहार को केंद्रांश के तौर पर विभिन्न स्कीमों में। इस वक्त ज्ञान तो है नहीं, जाहिलों की पूरी फौज है भारतीय जनता पार्टी, विचार शून्य लोग हैं। तो इनको ये पता चलना चाहिए भुखमरी और बीमारी के जो खिलाफ हम लोगों ने जंग छेड़ा है
और SIR के माध्यम से ही अगर चोरी के माध्यम से अगर सरकार बनाना है तो उनका खुदा भला करे। लेकिन जो बात आप लोग सम्राट चौधरी के लिए कहते हैं, अमूमन वही भाषा प्रशांत किशोर की भी है, जबकि आप लोग कहते हैं प्रशांत किशोर तो बीजेपी की बी टीम है। प्रशांत किशोर ने जब उजागर किया, सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, में क्या उनके सरफुटेबल चल रहा है। सबसे पहली बात कि अशोक चौधरी जी और नीरज जी स्पोक्स पर्सन है जनता दल यू में, अशोक चौधरी के पहले हैं, तो वो सरफुटेबल देखना चाहिए। उसके बाद और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो बातें कही है, मानहानि का मुकदमा होना ना होना सवाल वो नहीं, परसेप्शन सरकार का क्या है। इस सरकार का परफॉर्मेंस एक बैड गवर्नेंस की प्रकाशिका है और ऑफिशियल करप्शन यहाँ इतना ज्यादा है। आप चले जाइए किसी भी MLA से पूछिएगा, जो पक्ष के नेता हैं, पक्ष के हैं, उनके ऑफिस में क्या घूस तंत्र नहीं चलता। वो एक तो मोटेशन करवा लें, मंत्री अपना मोटेशन करवा लें, पैसा देना होगा CEO को। ये सिचुएशन हो चुकी है। ऊपर से तो डिसिप्लिन इंडिया गठबंधन में काफी दिख रहा है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के बाद टिकटार्थी जो हैं वो कांग्रेस में ज्यादा हो गए हैं। सीट पर कोई खुलासा नहीं है। क्या CWC के बाद तो सारी बातें सामने आएगी, कितने पे कांग्रेस लड़ेगी? एक हफ्ते के अंदर सारी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। गठबंधन के बीच में जो खटपटाहट की खबरें आती रहती हैं, अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो है नहीं। इस बार अलायंस की खूबसूरती यह है कि डे 1 से जिन जिन मुद्दों पे हम लोगों ने विभिन्न कमेटियां बनाई, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैनिफेस्टो बहुत जल्दी रिलीज होगा हम लोगों का, और एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का प्रण है, और वो उसी तरह कायम है जो पहले से था। क्योंकि मैं जब गठबंधन में सीट बंटवारे की बात आती है तो राज्य दर राज्य कांग्रेस को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हर राज्य की अपनी अपनी सीमाएं हैं, और हर राज्य में गठबंधन का में जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है, उन बुनियादों पे ही गठबंधन होता है। और हर आदमी का अपनी एक शक्ति होती है, समर्थक समूह होता है। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, वो अपनी नेशनल पार्टी के होने की नैतिकता को हमेशा निभाती रही है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे विचारधारा के साथ कौन लोग हैं और उस विचारधारा को हम कैसे आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ ही हमारी लड़ाई है, तो इसमें कम सीट ज्यादा सीट का मामला नहीं है। मौजूदा सरकार कैसे जाएगी ये कमिटमेंट है। एक फार्मूला आ रहा है सामने कि 60 से 63 कांग्रेस, लगभग 130 RJD, बाकी बचे में सभी पार्टियां शामिल होगी। हर रोज ये सुनते आते हैं। कल तक 74 था, आज 63 हो गया, पहले 55 था, तो चलता रहेगा। तो कांग्रेस बरघट रही है, इसका मतलब कांग्रेस है चर्चा में? नहीं, वो चर्चा में तो रहेंगे ही। हमारे इम्पोर्टेंस से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। हमारे प्रेजेंस से और हमारे नेता के प्रेजेंस से कोई इनकार नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी में हर्ष उल्लास इसलिए है कि हम लोगों ने वोट चोरी की यात्रा जो चली, तो बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोग निकल के आए, आम जनता निकल के आई, तो वो हमारे हर्ष का विषय तो हो ही सकता है। कांग्रेस एक मिथक को जिंदा रखना चाहती है कि सीएम चुनाव के बाद तय होगा, तेजस्वी ही सीएम होंगे, ये कंफर्म नहीं। कल भी ये चर्चा में रहा, मीडिया के चर्चा में रहा। बड़ी क्लैरिटी से हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। कुछ चीजें समय पर तय होती है तो अच्छा लगता है। तो समय मतलब वही नहीं, मिथक जिंदा रहे ताकि बाकी नहीं, मिथक कहाँ है। हम लोगों ने अपना जो तमाम दल है उसका नेता किसको बनाया, पहले दिन जो बैठक हुई थी तो उनको बनाया, तेजस्वी जी को बनाया, तो इसमें मिथक कहाँ है? कोई मिथक तो है नहीं। और सारी चीजें जो है, टिकट बढ़ जाए, मैनिफेस्टो रियलाइजेशन हो जाए, सब चीजें कुछ हो जाए, सब चीजें हो जाएगी। ये ऐतिहासिक दिन है। शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये पटना में पोस्ट इंडिपेंडेंस पहली एक्सपेंडेड CWC है, क्योंकि बिहार इस वक्त पूरे देश का केंद्र बना हुआ है। चुनाव है वो तो कोई नई बात नहीं है, मगर चुनाव से रिलेटेड जो इलेक्शन कमीशन ने जो नए तजुर्बे और फास्ट ट्रैक पर यहाँ की जनता को परेशान करते हुए और वोटर लिस्ट में काटते हुए 65 लाख लोगों को यहाँ वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, इसलिए ये पूरे देश क्या विदेश तक डिबेट बना हुआ है। जिन वोटरों ने 1 साल पहले लोकसभा में वोट किया है और एक जमात के मेंबर पार्लियामेंट बनाए हैं, तब तो वो लीगल वोटर थे, और 1 साल के अंदर इस वक्त वो अंडर क्वेश्चन है। तो इसलिए ये जमहूरियत का
जो सबसे बड़ा जो एंड होता है वो इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में अगर आदमी वोट न डाले, अपने वोट का एक्सरसाइज न करे, तो फिर वो जमहूरियत कहाँ की रही। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ऑलरेडी देश के सामने वोट चोरी का कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट रिसर्च रखा है, और उस वोट चोरी को लेकर पूरे देश में चर्चा है। और ये भी एक तरीका, एक नया तरीका वोट चोरी का है कि 65 लाख वोटों को काटो और फिर अपनी गेम निकालो। तो इसको लेकर डिबेट होगा, देश अट्रैक्टेड रहेगा। बिहार की जनता होशियार है पॉलिटिकली, क्योंकि ये तो मॉडल स्टेट मानी जाती है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के हिसाब से। चाहे इकोनॉमिकली गरीब हो, मगर पॉलिटिकली बहुत होशियार है। इसलिए हमारा काम है जनता को अवेयर करना, हर वोटर को होशियार करना कि आपको अपना वोट डालने का अधिकार है, आगे उसकी मर्जी है कहाँ डाले, किसको करे। सर, ओवैसी साहब भी बिहार आ रहे हैं, लगता है इम्पैक्ट हो पाएगा उनका सीमांचल एरिया में? हाँ, अब देखिए, जो भी आज की भाजपा सरकार की पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करते हैं, अप्रूव नहीं करते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए तो प्लेटफार्म है कि सबको इकट्ठे मिलकर लड़ना चाहिए, ताकि कड़ा जवाब उन पार्टीज को दिया जाए जो देश में इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम में सम्राट चौधरी उन्होंने कहा है कि बैठक हो रही है, लेकिन आप लोगों ने 55 साल तक पूरे देश को लूटा है। अब देखो, उनको तो वही दिखाई देगा, उनको तो किताब वही अपने 20 सालों का जवाब नहीं देंगे। 20 साल पहले क्या हुआ है उसका जनता ने अपने अपने वक्त पर फैसले दिए हैं। अब 20 सालों का हिसाब है। बिहार की जनता चाहती है यहाँ का एवरेज जो आदमी है, जो मजदूरी करता है, वो बिहार से जाकर के देश के अन्य रियासतों में जाकर मजदूरी करता है। बिहार में मजदूरी नहीं मिल रही है। बिहार में कोई इंडस्ट्री 20 साल में नहीं ला पा रही है। जितनी इंडस्ट्रीज़ मोदी साहब ने पैदा करनी थी वो गुजरात में पैदा करी। अगर उसका आधा भी बिहार में किया होता, यहाँ के 1 लाख लोगों को यहाँ रोज़गार मिलता, तो वो देश के दूसरे रियासतों में नहीं जाते। तो उस चीज़ का जवाब मांगेंगे लोग। क्या लगता है आने वाले चुनाव में इससे बड़ा बदलाव देख रहे हैं? बहुत बड़ा बदलाव होगा। 2029 हमारा होगा। 2025 में लोग कांग्रेस को देख रहे हैं। सीटों को लेकर के भी क्लियरेंस हो जाएगा इस मीटिंग में? भैया, इससे कोई नहीं। ये CWC की बैठक जो भारत पर हमला है, भारत की युवाओं पर हमला है, टैरिफ से लेकर वीसा इशूज से लेकर, नेपाल से लेकर म्यांमार, बांग्लादेश से लेकर के श्रीलंका, यह मुद्दा है बिहार ही नहीं भारत। जिस तरीके से पुनः ट्रंप ने कहा कि हमारे कारण ही वार रुका, तो अब क्या जवाब देंगे मोदी जी? कल ट्रंप ने कह दिया, अब क्या जवाब देंगे? अभी तो खैर उनके कुनबे पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसका जवाब दें। बिहार तप, तर्पण, त्याग, तपस्या की भूमि है, क्रांति की भूमि है। बिहार ने गांधी जी के महात्मा बनने का सफर शुरू किया, जहां पर आज हमें वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर राजेंद्र प्रसाद जी की शुरुआत हुई। बिहार से एक बड़ा संदेश, आजादी के बाद पहली CWC यहां होना एक बड़ा संदेश है। बिहार में जिस तरह से मताधिकार की चोरी करने की कोशिश की जा रही थी, उसके खिलाफ, पलायन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ एक मजबूत आवाज जो है वो उठेगी यहाँ से। बिहार की जनता को मेरी शुभकामनाएं हैं। बिहार उन्नति करे, बिहार प्रगति करे, बिहार में जो लोग हैं वो आगे बढ़े, और ये तभी संभव होगा जब वो कांग्रेस का साथ देंगे और खुल कर देंगे।